तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में हम जानेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, यानी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है बाबू, वो दिया हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0 के शून्य को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है बाबू। उसके बाद लिखेंगे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है उसको नोट कर देंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस फर्स्ट वाले एक्स स्क्वायर का जो गुणनफल यानी कि इसके साथ जो गुना के रूप में जुड़ा हुआ है उसका गुना करेंगे लास्ट वाले में। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक है, तो एक का जब गुना कीजिएगा 30 में तो 30 होगा, और 30 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 6 गुने 5 10 गुने 3। ठीक है बाबू, 3 गुने 10 5 गुने 6 1 गुने 30, ठीक है, और 30 गुने 1, यही ना होगा जी। अब इन सभी गुणनखंड में से बाबू अब देखेंगे कि इन सभी गुणनखंड में से किसको हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो ये बीच वाला टर्म हमें प्राप्त होता है, यानी 11x प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम 6 और 5 को लेते हैं, इसको लेते हैं और जोड़ते हैं तो 30 आ जाएगा, सॉरी अगर जोड़ते हैं तो 11 आ जाएगा और गुना करने पर 30 आ जाएगा। तो चलिए इसके बदले हम लिखेंगे 6x प्लस 11x। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 इक्वल टू 0। देखिए इसको आप अगर जोड़ेंगे तो 11x आ जाएगा, अब गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो हमने चेंज कुछ नहीं किया है, केवल इसको सरलतम रूप में लिख दिया है। अब देखिए बाबू, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ बच गया x और प्लस यहाँ 6 बच गया बाबू, और प्लस का चिन्ह देंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बाबू, 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ बच गया x प्लस, अब यहाँ से जब 5 कॉमन हो गया तो 6 बच जाएगा इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही बन रहा है। उसके बाद देखिए ये दोनों टर्म सेम आया है, उसको लिख दीजिए, यानी कि x प्लस 6 लिख दिए। अब जो बच गया, यानी यहाँ x बच गया बाबू और प्लस यहाँ 5 बच गया इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का तुलना हम 0 से कर देंगे, यानी x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर -6 हो जाएगा। उसी प्रकार x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर -5, यानी इसका जो शून्यक आया है बाबू, एक आया है -6 और एक आया है -5, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद f(x), ठीक है, अल्फा तथा बीटा बहुपद f(x) बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, कि शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट। यानी अगर यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है तो f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 के बदले अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप उसे लिख देंगे, यहां लिखेंगे बाबू दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है। अब देखिए हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ठीक है, ये दो फॉर्मूला होते हैं द्विघात बहुपद के अंदर। तो आप देखिए इसमें किसका किसका मान दिया है, तो इसमें बाबू दिया हुआ मान a बराबर दिया है 1, ठीक है,
बी बराबर दिया है -2 और सी बराबर दिया है -8 दिया है बाबू। तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, तो इससे आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी होता है -b/a, तो माइनस दे दिए। अब देखिए b का मान दिया है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और बटे में a का मान है 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया बाबू 2 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ गया। अब निकालिए अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान कितना दिया है -8, तो -8 हो जाएगा और बटे में 1 यानी कि a का मान दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान आएगा वो -8 आएगा। अब देखिए यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर व्हाट। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -8 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि +8, तो इसका मान आ जाएगा बाबू 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं बाबू हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये द्विघात समीकरण से पूछा गया है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 3x² -4√x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मूल की प्रकृति बताने के लिए हमें d का मान निकालना पड़ता है और d का मान जिस रूप में आएगा उसका 3 शर्त है। अगर d का मान छोटा आएगा तो काल्पनिक होगा, d का मान 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक समान होगा। तो आइए सबसे पहले हम d का मान निकालते हैं और सबसे पहले हम लिखेंगे क्या बाबू दिया गया है, तो लिख दिए यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है 3x² -4√x + 4 = 0, ठीक है। इसमें आप a b c का मान लिखिए, यानी लिखेंगे a बराबर दिया है 3, b बराबर दिया है -4, ठीक है, और c बराबर दिया हुआ है 4, यानी कि a b c का मान हम लिख दिए और हमें निकालना है d का मान, यानी d = व्हाट। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी कि d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना दिया है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुने a का मान दिया है 3, तो 3 लिखेंगे गुने, और देखिए c का मान दिया है 4, तो यहाँ 4 हो गया। अब देखिए -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस 4 12 और बचौक 48, ठीक है 48 आ गया। और देखिए यानी 16 में से जब 48 जाएगा बाबू तो -32 हो जाएगा, यानी d का जो मान आया है, देखिए d का मान 0 से छोटा आया है क्योंकि -32 है वो 0 से छोटा है, तो यहाँ होगा d <0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर d का मान 0 से छोटा आएगा इसका मतलब जो मूल का यानी कि मूल की प्रकृति होगी, मूल की प्रकृति यहाँ लिखेंगे मूल की प्रकृति जब होगा वो होगा काल्पनिक, यानी कि काल्पनिक आएगा, तो यहाँ लिख दिए काल्पनिक होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है यदि, ठीक है, यदि 7 tan थीटा बराबर 4, ठीक है, तो कह रहा है बाबू तो 7 tan थीटा, ठीक है, सॉरी 7 sin थीटा -3 cos थीटा, ठीक है, और बटे में 7 sin थीटा और +3 cos थीटा का मान निकालना है। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें आप tan का मान निकालिए और चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं बाबू। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, तो लिख दिया हमने दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है 7 tan थीटा =
4। तो tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा बाबू 4/7। ठीक है, tan थीटा का मान इतना आ गया। अब हमें निकालना है इसका मान, तो इसको आप लिखिए, यानी कि 7 sin थीटा -3 cos थीटा और बटे में 7 sin थीटा और +3 cos थीटा। अब लिखिए सभी पदों में cos थीटा से भाग देने पर, इसलिए लिखेंगे क्योंकि आप अगर cos से बाबू भाग देते हैं और देखिए यहाँ sin बटे cos हो जाएगा तो कहीं ना कहीं tan आ जाएगा, और tan का मान इसमें दिया हुआ है, और इसमें जब cos से भाग दीजिएगा तो cos से cos कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इससे यानी कि सर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए सभी पदों में, क्या सभी पदों में cos थीटा से भाग देने पर, ये आप लिख दीजिए। उसके बाद आप भाग दीजिए, यानी कि 7 sin थीटा बटे cos थीटा -3 cos थीटा बटे cos थीटा और बटे में 7 sin थीटा बटे में cos थीटा और प्लस यहाँ 3 cos थीटा बटे में cos थीटा। अब देखिए sin बटे cos हो जाएगा tan, तो हो जाएगा 7 tan थीटा -3, क्योंकि ये कट गया तो 1 हो गया, तो यहाँ आप 1 से गुना कर सकते हैं। और देखिए sin बटा cos ये भी tan हो जाएगा, यानी कि 7 tan थीटा और +3। ठीक है, ये भी कट जाएगा तो गुने 1 हो जाएगा। अब देखिए tan का मान दिया हुआ है कितना 4/7, तो यहाँ आप tan का मान पुट कर दीजिए, हो जाएगा 7 गुने 4/7, और ये 3 में 1 से गुना होगा तो -3 हो गया बाबू, और बटे। अब देखिए यहाँ भी आप tan का मान पुट कर दीजिए, यानी 7 गुने 4/7 हो जाएगा, और प्लस 3 में 1 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 से 7 कट गया, यहाँ भी 7 से 7 कट गया, यानी देखिए 4 में से 3 जाएगा, 4 - 3 बटे 4 + 3, तो हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, और बटे 4 और 3 यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यही कि क्या हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 5 की ओर। आप जो देख रहे हैं 5 नंबर प्रश्न, यानी कि जो बोर्ड पर दिख रहा है, ये त्रिकोणमिति से पूछा गया है, और इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन दिया है सिद्ध करें कि tan A + tan B बटा cot A + cot B = tan A × tan B। तो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए, और साइन इसमें आप देखिए, इसको आप तोड़िए साइन बटे कॉस में, या इसको तोड़िए कॉस बटे साइन में। इसके बाद आप इसका करिए, बट्टा का जोड़ कर सकते हैं, उसके बाद ये आ सकता है। आप पहले कैलकुलेशन कीजिए। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं बाबू। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है tan A, ये है बाबू LHS पद और ये RHS पद है, तो हम LHS पद से RHS पद को प्रूव करेंगे। तो देखिए हमने लिख दिया tan A + tan B, ठीक है बाबू, और बटे में cot A + cot B। अब बहुत बच्चे यहां से सोचेंगे कि आखिर यहां से करना क्या है, तो बाबू हम इसको लिख सकते हैं 1/tan A, क्योंकि अगर देखिए साइन थीटा = होता है 1/cos थीटा, ये होता है। वैसे ही cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, होता है बाबू। तो क्या हम इसके बदले 1/tan थीटा लिख सकते हैं? तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा tan A और प्लस tan B, ठीक है, और बटे में इसको लिख सकते हैं 1/tan A, ठीक है, और प्लस इसको लिख सकते हैं 1/tan B, हो गया। अब जो लिखा है सेम ऊपर लिख देंगे, यानी कि tan A और प्लस tan B। अब क्या कीजिए, यहां से आप बट्टा का जोड़ कीजिए, यानी tan A और tan B का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा tan A × tan B। उसके बाद क्रॉसिंग गुना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा tan B + tan A, हो गया बाबू, ये हो गया। उसके बाद क्या कीजिए बाबू, जब आप गुना कीजिएगा तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा
tan A प्लस tan B, ठीक है, इंटू ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा tan A इंटू tan B, और बटे में क्या बच गया है, ये वाला पद, यानी कि tan B प्लस tan A। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको आप काट सकते हैं। बहुत बच्चे क्या सोचेंगे कि इसमें तो tan पहले, tan B बाद पहले दिया है और यहाँ tan B बाद में दिया हुआ है। तो हम आपको बता दें कि 3 प्लस 2 आप लिखें चाहे 2 प्लस 3 लिखें, दोनों का मतलब कि सेम मतलब है, दोनों का आंसर सेम है। वैसे भी यहाँ दिया है tan A पहले दिया है और यहाँ tan B बाद में दिया है, तो इसको आप आसानी पूर्वक काट सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, तो इसे आप काट दीजिए। तो बच क्या गया बाबू, बच गया tan A इंटू tan B, और यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि हम सिद्ध कर दिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल के जरिए हर क्वेश्चन को बता रहे हैं, और हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको 1% का भी दिक्कत ना हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।